अब तो सवाल उठने लगा है सर कि क्या सरकार और सरकारी इन लोगों को कुछ बढ़िया डायपर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लीक तो रुक नहीं पा रहा है इनका। अरे नीट में 22 लाख लोगों की जिंदगी अस्त से व्यस्त कर दी इन्होंने सर। यूपीएससी के ऊपर हम एक आपसे एक टिप्पणी छोटा सा करना चाहेंगे सर। अभी हाल ही में फरवरी का महीना था, उसमें एक न्यूज आती है कि नो पेपर लीक्स इन यूपीएससी एंड एसएससी एग्जामिनेशन फॉर द पास्ट 5 ईयर, सरकार बोल रही है थोड़ी होगी। क्या ये चीज हम नीट और बाकी एग्जाम में बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे सर। हुआ क्या है आपको बता दें, यूपीएससी तो बड़ा अच्छे से अपने आप को रखता है। धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, इस बार जवाब नहीं दे रहे थे। पिछली बार तो इन्होंने बोला कि अरे कोई लीक नहीं होने देंगे, जीरो लीक पॉलिसी है मेरे पास। इस बार जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए कैसे भाग रहे हैं, और इनके जो लोग होते हैं आसपास उनको सबको हटा रहे मीडिया वालों को। नहीं नहीं, इनसे प्रश्न मत पूछो। अरे अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होगी तुम्हारी? मतलब तुम ठीक है, वो मिनिस्टर हो यार, तो इसका मतलब थोड़ी ना है। फिर वही सिग्नल हम जाके जीत रहे हैं कि भैया अब हम उड़ीसा में जीतेंगे, यहाँ जीतेंगे, वहां जीतेंगे। भैया थोड़ा काम भी तो करना पड़ेगा ना। हमने देखा कि एक एजेंसी बनाई गई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2017 में बनाई जाती है। पहले जो नीट का एग्जाम होता था वो एग्जाम कंडक्ट कराती थी सीबीएसई। हालांकि 2013-16 में भी सवाल उठा था कि सर ये लीक हो रहा है पेपर, बड़ा मैसिव स्कैंडल उस समय भी समझ में आया था। पर अब तो लगभग आए दिन हम लोग यही सुनते हैं, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। मतलब कोई ऐसा पेपर बच ही नहीं रहा। अगर मैं यूपीएससी को छोड़ दूं थोड़ा देर के लिए, तो पेपर बच ही नहीं रहा जो लीक नहीं होता है। लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, इतना मेहनत करके पैसा खर्चा करके सेंटर तक पहुंचते हैं, एस्पिरेशंस के साथ पेपर देते हैं, घर आते आते पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट होगी? ये जवाबदेही किसकी सेट होगी? 22 लाख लोग नीट एग्जाम दे रहे हैं, लाखों लोग यूपीएससी देते हैं, लाखों लोग एसएससी देते हैं, लाखों लोग यूपीपीसीएस देते हैं, राजस्थान का देते हैं। उनका अकाउंटेबिलिटी किसी को तो सेट करना पड़ेगा। आप बोले हम जवाब नहीं देंगे। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं अभिषेक सिंह जी, जो आईएएस भी हैं। अगर आप वाकई में इतने दुरुस्त थे तो आपने कैसे ऐसा होने दे दिया कि 60-60 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए में आपकी सीट बेच रही है? ये कैसे पॉसिबल था? कहां पेपर छप रहा था? कैसे आपको पता नहीं चला कि ये चीज हो सकती है? कैसे गेस जो पेपर बन रहा है उसमें 120 सवाल आपके लड़ जा रहे हैं? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तो कहीं ना कहीं लोग सब अंदर से बाहर तक मिले हुए हैं। जवाब किसी को देना नहीं होता है, यहां बस खिलवाड़ किया जा रहा है भविष्य के साथ। हमारा मानना बिल्कुल साफ है सर कि आप सब चीज एक जगह है, पर बच्चों का भविष्य, फ्यूचर, एग्जाम्स जहां पे मेरिट देखी जाती है वहां पे कोई खिलवाड़ ना होने दें। बाकी सब जगह आप कुछ भी करिए, पर यहां पे खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। अब इसकी जवाबदेही तो किसी को सेट करनी पड़ेगी। इनको तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था। अभी तक पता नहीं कहाँ गाड़ी से घूम रहे हैं, देखिए लोग बचा भी रहे हैं इनको, बचा लो बचा लो। पर ये बहुत दुख है सर। आप सोचिए उस एस्पिरेंट की हालत जो अपने घर आया होगा, बताया होगा कि हाँ मेरा पेपर ठीक हो गया। ऐसे भी तो लोग होंगे, पेपर ठीक हुआ होगा, अब वापस से वो ट्रॉमा झेलेंगे, वापस से पेपर देने जाएंगे सर, करोड़ों रुपए स्वाहा हो गया। ट्रैवल किए होंगे, गए होंगे, स्टे किए होंगे, मम्मी पापा की आस रही होगी, सब खत्म हो जाता है सर। आपको तो पेपर कैंसिल कर देना है बस।